ओके सो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ तो सिर्फ चल रही है लेकिन कुछ बदल क्यों नहीं रहा। आप सक्सेस चाहते हो, मोटिवेशन चाहते हो, डिसिप्लिन चाहते हो, लेकिन आप तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। कभी कभी आपको लगता होगा कि यार मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही 6 रीजन शेयर करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को एकदम बैक फुट पे ले आती है। सो पहला रीजन है ओवर थिंकिंग का। पहले मैं भी कई ज्यादा बार सोचता था कि यार ये चीजें कैसे होंगी, ये चीजें कैसे होंगी, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे मॉर्निंग में उठना है, लेकिन मैं उठ नहीं पाता था। इसका रीजन था कि मैं ओवर थिंक करता था। और ऑनेस्टली सी बात है, आप में से भी कई लोग ओवर थिंकिंग करते होंगे कि यार मुझे ये करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसका बेस्ट और सिंपल सा सॉल्यूशन है, ओवर थिंकिंग करने से बढ़िया है सीधे उस पे एक्शन ले लो। बस ये मत सोचो कि क्या होगा। तो जब आप छोटे छोटे एक्शन ले लोगे तो आपकी मतलब क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है और आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। सो प्लीज इग्नोर माई बैकग्राउंड, इग्नोर माई फेस, इग्नोर माई कैमरा एंड इग्नोर माई सेटअप। बस मेरे शब्दों पे ध्यान दो। तो जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है मोटिवेशन। आपको ये चीज पता नहीं होगी शायद कि मोटिवेशन एक मोमबत्ती की तरह है। मतलब जब जलता है तो धीरे 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 खत्म हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि मोटिवेशन खत्म हो गया है। और जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो आप सेल्फ डाउट में ही फंसे रह जाते हो। मतलब किसी भी चीज को करने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी यही कई बार होता था। जब मैं वीडियो एडिट करने बैठता था या फिर कुछ और काम करने बैठता था तो पहले मैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था, लेकिन उन वीडियोस से मुझे कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन आता था। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन भर मोटिवेट रहता था। कुछ टाइम बाद फिर मैं डिमोटिवेट होकर बस आदतों में फंसा रह जाता था। फिर मुझे एक चीज समझ आई कि ये जो मोटिवेशन है ये टेम्पररी चीज है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, किसी चीज में डिसिप्लिन रहना। इस बारे में कभी हम दूसरी वीडियो में लंबे तरीके से बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या चीज है और डिसिप्लिन रहना क्या चीज है। और जब आप डिसिप्लिन रहना चाहते हो और मोटिवेशन को एकदम भूल कर किसी चीज में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहते हो, चाहे वो 5 मिनट रीडिंग हो, चाहे एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है कि छोटी छोटी मिनी हैबिट्स बनानी चाहिए। लाइक अगर मुझे बुक रीड करनी है तो मैं एकदम ऐसे नहीं कि 10 पेज पढ़ने जाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि 2 पेज पढूं, पर डेली पढूं। और यही मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन में बदल जाता है। थर्ड रीजन है कि आपकी लाइफ कहीं पे रुक सी गई है, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन आप किसी को इंस्टाग्राम पे देखते हो और आपको उसकी लाइफ लग्जरी लगती है। सपोज मेरा एक फ्रेंड है, वो जर्मनी में रहता है, सो मैं उसके लाइफ स्टाइल को मैच नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है वहाँ खर्चे ज्यादा है और कमाई भी ज्यादा है। सो जब आप कंपैरिजन से अलग हटते हो, कंपैरिजन को छोड़ देते हो, लाइक इसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऑनेस्टली बताओ तो पहले मैं भी कंपैरिजन के जाल में फंसा रहता था। देन आई रियलाइज्ड कि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है। देखो आप ये मान सकते हो कि आपकी लाइफ का पेस अलग है और आप जिसको कंपेयर करते हो अपने फ्रेंड या किसी को भी, उनकी लाइफ का पेस अलग है। शायद वो थोड़ा फास्ट चल रहे हो, शायद आप कछुए की चाल से चल रहे हो, बस आपको कंसिस्टेंसी से चलना जरूरी है। फोर्थ रीजन की बात करूं मैं जो आपको आपकी सक्सेस से रोक रहा है, जो मेरी भी करता था ऑब्वियसली, तो वो है फेयर एंड फेल्यूर। इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मुझे सपोज ये वीडियो बनानी थी, इवन मैं बताऊं तो मैं ये वीडियो कब से लगभग 7-8 महीने पहले से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फेस कैम वीडियो डालूं, लेकिन मैं इसी चीज में फंसा रह गया कि यार मेरे फैमिली मेंबर वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। देन आई रियलाइज यार ये चीजें तो चलती रहती है, मुझे डालना है, आई डोंट केयर कोई क्या भी बोले। और यही फेल्यूर हम सबके अंदर होता है, इवन आपके अंदर भी होगा। सपोज आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके माइंड में होगा यार कि अगर मैंने ये किया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो प्लीज अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि ये चीज एक टेम्पररी चीज है। आप अगर किसी चीज को ट्राई करते हो और फेल हो गए तो उस फेल का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को कर नहीं सकते। उस फेल होने का मतलब ये है कि आप उस फेल से भी कई चीजें सीखते हो। मैं बताऊं तो ये मेरा शायद 8वां यूट्यूब चैनल होगा। मैं जब भी यूट्यूब पे काम किया मैंने कई चीजें सीखी है फेल होते हुए। इवन अभी भी मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो मैं कुछ चीज सीखूंगा। सो वही है कि आप ट्राई करो, चाहे आप फेल हो जाओ, बट उस फेलियर से सीखो एंड
देन नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्लीमेंट करके फिर से ट्राई करो। सो फिफ्थ रीजन है जो मुझे भी काफी ज्यादा होता है, किसी चीज पर फोकस रहना और कंसिस्टेंट बने रहना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने में, क्योंकि आजकल लोगों का टाइम स्पैम ऐसा हो गया है कि हर कोई स्क्रॉल करते जा रहा है। भाई जितना फोकस आप रील्स और शॉर्ट में करते हो उतना आप किसी प्रोडक्टिव काम में करो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहा हूं। मैंने कई चैनल ट्राई किए लेकिन मैं किसी भी अभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, क्योंकि मैं कभी कभी फोकस्ड रहता था। अगर मोटिवेशन आया तो काम किया, नहीं आया तो नहीं किया। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि कंसिस्टेंट रहना काफी जरूरी है। इवन अगर मैं बात करूं इस चैनल की, अगर मैं कंसिस्टेंट रहता तो शायद मेरे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होते और कई चीजें अच्छी सीखता मैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था। और यही प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। कंसिस्टेंट रहने का जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है वो है किसी चीज पे फोकस रहना। और आप सोचेंगे कि फोकस कैसे रहे यार, जब कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते तो फोकस कैसे रहे। फोकस के लिए आपको किसी चीज पे पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जिन्हें पोमोडोरो टेक्निक पता नहीं है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई काम करना है तो आपको 30 मिनट काम को देने हैं और उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लेना है, एंड देन फिर 30 मिनट काम करना है, फिर 10 मिनट का रेस्ट लेना है। और ऐसे ऐसे करके जब आपकी हैबिट बन जाती है तो आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। और जब आप कंसिस्टेंट होते हो किसी चीज में तो उसके रिजल्ट आपको कंपाउंड होके दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंट आज हो गए और कल ही आपको एकदम बूम सा ग्राफ दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग के जरिए उसके रिजल्ट दिखेंगे। अगर मैं सोचूं कि आज मैंने ये वीडियो डाली और अभी इस पे 100 के 200 के व्यूज आ जाएं, इवन किसी किसी केस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इस पे व्यूज नहीं आए तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। मुझे बस कंसिस्टेंट बने रहना है। सपोज अगर मेरी 20वीं या 25वीं वीडियो चलती है तो वो उस वीडियो से जो व्यूअर्स आएंगे वो इस वीडियो को भी देखेंगे। सो मुझे कंपाउंड होके रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट कब मिलेगा? जब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा किसी चीज में। शायद आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप वर्कआउट करते हो और 6 पैक बॉडी बनाने की सोचते हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही होगा, तब जाके चीजें सही होंगी। 6th रीजन है वो है लाइफ का पर्पस न समझ पाना। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में यूट्यूब पे ना आरपीएम के पीछे भागा हूँ। कभी यूएसए बेस्ड चैनल पे कि यार वहाँ आरपीएम अच्छा मिलेगा, इंडियन चैनल को छोड़ दिया, वहाँ भाग गया। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। जब दिल से फीलिंग निकलेंगी ना किसी चीज के लिए तब जाके कुछ अच्छा होगा। एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं अपना बेस्ट दूं, आप सबके साथ अपने थॉट्स शेयर करूं, आप सबके थॉट्स सुनूं। इवन जो प्रॉब्लम मुझे आती है वो प्रॉब्लम हर किसी को आती होगी। सो मैं चाहता हूं कि हम लोग कनेक्ट कर पाए एक दोस्त की तरह। मैं आपसे अपने थॉट्स शेयर करूं। सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो जब लाइफ कंफ्यूजन में चलती है ना, कभी कभी लगता नहीं है हमें कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ। कभी कभी आप सोते वक्त भी सोचते होंगे यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ, क्या ही हो रहा है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन मैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन दूं तो आपको हर रोज सोते वक्त सोचना चाहिए कि आज मैं किस एक चीज के लिए थैंकफुल हूँ, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो ये थे 6 रीजन जो हर किसी की लाइफ में आते हैं यार, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, मेरी लाइफ में भी पास्ट में आए। सो आप उनसे कैसे निकल सकते हो ये मैंने आपको बताया। आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है यार ये चीजें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक एक्शन लेना है और वही एक्शन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आई होप आपको मेरे ये थॉट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, हाइप करो, ये चीजें मैं नहीं बोलूंगा। आई है तो करो वरना मत करो। अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।